नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है उसका, कि 3 अगस्त से और 27 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों एएलपी का भी आपका एग्ज़ाम जो है 28 तारीख को है, जो ये आपकी 28 तारीख आ रही है। और साथ में दोस्तों देखिए, आपका जो है एनटीपीसी का भी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है उसका आंसर की है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आप सभी ने सब कुछ देख लिया होगा और अपनी तैयारी में भी आप लग रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन की भर्ती जो 2026 की जो आपकी न्यू वैकेंसी आई हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं दोस्तों कि ट्रेड वाइज आपकी वैकेंसियाँ क्या हैं, ठीक है, और प्रत्येक ट्रेड का कैटेगरी नंबर क्या है, और जो आपका 2024-25 का जो कट ऑफ रहा था उस कट ऑफ के आधार पर दोस्तों कौन सा सेफ जोन रहेगा, कौन सा डेंजर जोन रहेगा, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है आपकी, फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, मशीनिस्ट है, टर्नर है। इन सभी ट्रेड में ट्रेड वाइज यहाँ पर हम देखेंगे सेफ जोन और डेंजर जोन। जैसे कि आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जैसे यूआर का जो कट ऑफ जाता है अलग, SC ST सभी का अलग अलग जाता है। तो यूआर के लिए जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में यूआर का जो आपका कट ऑफ क्या है, किस जोन में सबसे कम कट ऑफ गया था, इसी प्रकार से SC का कट ऑफ सबसे कम किस जोन में गया था। इस प्रकार से दोस्तों वेल्डर का, मशीनिस्ट का, यानी कैटेगरी वाइज सेफ इसको जो है दोस्तों हम सेफ जोन देखने वाले हैं इस वीडियो में। और पूरा जो एनालिसिस में करने वाला हूँ दोस्तों प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के आधार पर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं टेक्नीशियन में, तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है, तभी जा कर के आप अप्लाई करें। क्योंकि दोस्तों इससे आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस में और आपका जो है जोन चूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता क्या है, जैसे कि आपने मान लीजिए किसी डेंजर जोन से फॉर्म भर दिया और वहाँ पर कुछ पॉइंटों से आप रह गए, तो अगर सेफ जोन से फॉर्म भर दिया होता तो शायद आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। ये थिंकिंग हर किसी के मन में आती है, तो इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो सारी चीज़ यहाँ पर हम कंप्लीट समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है आपका, क्योंकि दोस्तों हर ट्रेड का कैटेगरी वाइज सेफ जोन मैं आपके लिए बताऊँगा। तो वीडियो दोस्तों जो थोड़ा है आपका लेंथ रहेगा, क्योंकि दोस्तों कम से कम 5-6 ट्रेडें हैं आपकी यहाँ पर, 6 से 7 ट्रेड हैं। तो हर ट्रेड का डाटा आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे इस चैनल प्योर साइंस लाइफ @7 को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके, ठीक है। और दोस्तों देखिए, बहुत मेहनत लगी है इस डाटा को मुझे इकट्ठा करने में या तैयार करने में। तो दोस्तों मेहनत के लिए दोस्तों एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों 30 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जो क्लोजिंग डेट है, यानी जो अप्लाई करने की जो डेट है, जो कब समाप्त होने वाली है आपकी 29/7/2026 को, ठीक है दोस्तों। और ये आपके सामने दोस्तों कैटेगरी वाइज, सॉरी दोस्तों पोस्ट वाइज आपका वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर है दोस्तों कि कौन सी पोस्ट किस लेवल की है, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड है पोस्ट वाइज। और ये आपका टोटल वैकेंसी का डाटा दिया गया है पोस्ट वाइज, जो कि आपके सामने वैकेंसी है 6557, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपकी PCM की भी है, ट्रेड जितनी भी हैं आपकी उन सभी का वैकेंसी डाटा यहाँ पर है। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में, ठीक है, तो इसी कट ऑफ के आधार पर सेफ जोन का पता चलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की जो ट्रेड वाइज कैटेगरी नंबर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों PCM के लिए कैटेगरी नंबर रहा था 15, इलेक्ट्रीशियन के ये आपके कैटेगरी नंबर रहे थे, वायरमैन का ये रहा था, RAC वालों के लिए ये कैटेगरी नंबर रहा था यहाँ पर 13 नंबर। इसी प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर के लिए ये कैटेगरी नंबर रहे थे, वेल्डर के लिए ये रहे थे, डीजल मैकेनिक के लिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये MMB के लिए, मशीनिस्ट के लिए, और मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक
सेलेक्ट्रो, इनके लिए कैटेगरी नंबर रहा था। इसी प्रकार से टर्नर के लिए दोस्तों 24-25 रहा था। और इस प्रकार से दोस्तों कारपेंटर का यहाँ पर 5, 8, 11, 18 इस प्रकार से कैटेगरी नंबर रहा था। ठीक है, तो ये हर ट्रेड का कैटेगरी नंबर यहाँ पर दिया था। तो ये पिछली बार का डाटा है। ठीक है, पिछली बार जो है ट्रेड वाइज क्या कैटेगरी नंबर रहे थे। और इसी प्रकार से दोस्तों अब की बार भी दिया है। हर ट्रेड का अलग अलग कैटेगरी नंबर होता है। तो मैंने जितनी पिछली वीडियो डाली हैं आपकी, ठीक है, अगर आपको कैटेगरी नंबर जानना हो तो मैंने जितनी वीडियो आपकी डाली हैं पिछली, जैसे कि हर ट्रेड का अलग अलग जो है मैंने जोन वाइज डाटा डाला है, तो वहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कैटेगरी नंबर लिखा हुआ होता है। तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन की जो कट ऑफ रही थी पिछली बार, उसके आधार पर। और ये देखिए दोस्तों, जितनी भी कट ऑफ हैं आपकी, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल, मैकेनिक और आपका वेल्डर या कारपेंटर, पेंटर, ब्लैक स्मिथ, जितनी भी ट्रेडें हैं उन सभी का दोस्तों ये लोएस्ट कट ऑफ मैंने उठाया है। ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ नहीं है। हाईएस्ट कट ऑफ तो देखेंगे दोस्तों तो आपको कहीं ना, जैसे यहाँ पर आपको अजमेर का 93 दिख रहा है ना यूआर का, तो हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं शायद 96 भी रहा होगा, 97 भी रहा होगा। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कट ऑफ नहीं है, ये लोएस्ट कट ऑफ के आधार पर मैंने डाटा उठाया है पूरा, कि किस जोन में यूआर की सबसे कम लोएस्ट कट ऑफ रही थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो रही थी यूआर के लिए वो अजमेर जोन से रही थी। और अजमेर जोन में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की मात्र 22 वैकेंसियाँ थी। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड हाईएस्ट जो कट ऑफ रही थी वो रही थी दोस्तों कोलकाता की, जहाँ पर मात्र 82 वैकेंसियाँ थी टोटल में। तो यूआर यहाँ पर 87 रही थी। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों एस, और ये आपका जो है मालदा के लिए ये रहा था आपका 87.70 और कोलकाता में 87.90। इसी प्रकार से लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम देखें तो भुवनेश्वर में मात्र 9 वैकेंसियाँ थी। यूआर की कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों 81.10 गई थी। ये सेकंड हाईएस्ट सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो है भुवनेश्वर जोन से ही रही थी 81.10। और सेकंड लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु से रही थी, क्योंकि यहाँ पर 74 वैकेंसियाँ थी। तो यूआर कट ऑफ यहाँ पर 81.38 गई थी। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों एससी की, तो सबसे हाईएस्ट एससी की कट ऑफ गई थी दोस्तों कहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 89 नंबर पर। ये 89.86 ये कहाँ से गई थी दोस्तों, प्रयागराज से। और सेकंड हाईएस्ट कहाँ से गई थी दोस्तों, ये गई थी आपकी, ये रहा दोस्तों आपका कोलकाता से। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गई थी दोस्तों वो गई थी आपकी सिकंदराबाद से। ठीक है, एससी की 77.02। इसी प्रकार से एसटी का डाटा यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एसटी का भी आप देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ कहाँ रही थी एसटी की और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ रही थी। इसी प्रकार से ओबीसी का डाटा देख सकते हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का। अब देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर ये है आपकी फिटर ट्रेड। इसमें भी दोस्तों देखिए फिटर ट्रेड में भी आपको पता है दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड यही दो ट्रेड हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। और इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में अगर हम कंपेयर करें तो इनमें भी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो फिटर ट्रेड की ही आती हैं। और आपने पिछली बार का भी डाटा उठा करके देख लेना और अब भी आप देख सकते हैं। अब बात करें फिटर ट्रेड की, तो फिटर ट्रेड की सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो गई थी दोस्तों कहाँ पर, जम्मू से 84.85, क्योंकि यहाँ पर 128 वैकेंसियाँ थी। वहीं पर एससी की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ से गई थी दोस्तों, ये गई थी आपकी, ये रहा दोस्तों 78.24, ये गोरखपुर से गई थी। और एसटी की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ से गई थी दोस्तों, ये गई थी गोरखपुर से 73.95। और ओबीसी की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो गई थी दोस्तों वो गई थी आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका 85.81, ये गई थी दोस्तों सिकंदराबाद से। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर रही थी दोस्तों, ये रहा आपका 80.70, जो कि जम्मू कश्मीर से रही थी। और सेकंड हाईएस्ट गई रही थी दोस्तों 80.26, ये आपका रहा था गोरखपुर से। और वहीं सबसे लोएस्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी दोस्तों बिलासपुर से 59.13। ये किसकी है दोस्तों, पीसीएम की। ठीक है, और एसटी की सबसे लोएस्ट कट ऑफ रही थी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अहमदाबाद से मात्र 49 नंबर। और एससी की सबसे लोएस्ट कट ऑफ रही थी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 66.86, ये आपकी अजमेर से रही थी। और यूआर की सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो रही थी दोस्तों वो रही थी अहमदाबाद से 72.77। ठीक है,
ये दोस्तों फिटर का डाटा है। इसी प्रकार से आगे हम बात करें दोस्तों बेल्डर की, तो बेल्डर में देखिए दोस्तों यहाँ पर यूआर की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी दोस्तों सिलीगुड़ी से, क्योंकि यहाँ पर 60 वैकेंसी थी बेल्डर की। और जबकि देखिए दोस्तों इससे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता में थी, ठीक है, और यहाँ पर आप जम्मू में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी प्रयागराज में भी देख सकते हैं, तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, यहाँ पर मुंबई में भी देख सकते हैं आप। और सिलीगुड़ी की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी फिर भी। और देखिए दोस्तों वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी देखिए दोस्तों कोलकाता की कट ऑफ 7 नंबर कम गई थी यूआर की कोलकाता से। और इस सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ थी दोस्तों पिछली बार, ये आपकी चेन्नई में थी 474। और यहाँ पर दोस्तों देखिए कोलकाता हुआ या सिलीगुड़ी हुआ, जितनी भी हाईएस्ट कट ऑफ हुई उन सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर गई थी दोस्तों चेन्नई में 76.14, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यूएससी की अगर हम बात करें तो एससी में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी दोस्तों सिलीगुड़ी से 83.84। और हम सबसे लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये रहा था आपका अजमेर से 53.90। इस पर एसटी की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी दोस्तों यहाँ पर आपकी मालदा से 79.02। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो रही थी दोस्तों वो रही थी बिलासपुर से 39.22। मात्र दोस्तों देखिए 39 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो गया था बेल्डर ट्रेड में बिलासपुर से। इसी प्रकार से ओबीसी की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी दोस्तों आपकी 86 नंबर 86.50, ये रहा था दोस्तों सिलीगुड़ी से। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये रहा था आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 73.61 और ये 43.45, ये 73.61 है दोस्तों आपका, ये कहाँ का है 73.61 अहमदाबाद का। और 73.45 जो रही थी दोस्तों ये सिकंदराबाद से रही थी ओबीसी के लिए। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी दोस्तों सिलीगुड़ी से। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो रही थी दोस्तों वो रही थी आपकी, ये रहा आपका 61.80, और ये कहाँ से है दोस्तों आपकी बेंगलुरु से। तो आपने देखा दोस्तों हर जोन के लिए, हर जोन में सॉरी दोस्तों हर ट्रेड में, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग जोन जो है सेफ जोन है यहाँ पर, और अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ हाई गई है। जैसे सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी जो है दोस्तों यूआर के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन रहा है, एससी के लिए भी रहा है, और एसटी के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन रहा है दोस्तों मालदा। ओबीसी के लिए भी ये दोस्तों सबसे हाईएस्ट रहा है सिलीगुड़ी, और ईडब्ल्यूएस के लिए। सबसे लोएस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बेंगलुरु सबसे लोएस्ट कट ऑफ के लिए रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाला जोन रहा है दोस्तों सिकंदराबाद। और यहाँ पर अगर हम एसटी की बात करें तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाला जोन रहा है दोस्तों बिलासपुर, एसटी के लिए 39 मात्र कट ऑफ गई है। वहीं एससी की अगर हम बात करें 53.90, ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाला जोन रहा है दोस्तों एससी के लिए अजमेर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों बेल्डर की अगर हम बात करें डीजल मैकेनिक का ये डाटा यहाँ पर दिया है, जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी दोस्तों कहाँ पर आपकी जो है 87.36 जम्मू में। और सेकंड हाईएस्ट रही थी दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जम्मू से भी ज़्यादा जो रही थी सिलीगुड़ी की रही थी 87.95। और सेकंड हाईएस्ट आपकी जो है कोलकाता से रही थी, और थर्ड हाईएस्ट आपकी जम्मू से रही थी। जबकि लोएस्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहाँ पर भुवनेश्वर से रही थी 83.33। और एससी के लिए दोस्तों सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ रही थी, ये आप देख सकते हैं दोस्तों 84.56 84.72, यानी कोलकाता से। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो है एससी के लिए कहाँ से रही थी दोस्तों, चेन्नई से, ठीक है। इसी प्रकार से एसटी के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला जो जोन रहा था वो दोस्तों मुंबई रहा था। और एसटी के लिए सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाला जो जोन रहा था दोस्तों वो रहा था आपका, ये रहा दोस्तों आपका, ये है आपका सिकंदराबाद, जिसमें 68.42 कट ऑफ गई थी। इस प्रकार से ओबीसी के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन ये रहा दोस्तों 85.81, सॉरी इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट है दोस्तों आपका, ये रहा 86.87, ये है दोस्तों कोलकाता। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो ओबीसी की रही थी वो किस जोन में रही थी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन्नई में, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ईडब्ल्यूएस का ये डाटा यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों ये डीजल मैकेनिक हुआ आपका। और मशीनिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी मशीनिस्ट में मुंबई की यूआर के लिए। और एससी के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ पर रही थी दोस्तों, बिलासपुर में। और सॉरी दोस्तों ये एससी के लिए। और एसटी के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ रही थी दोस्तों, ये रही थी आपकी 73.95 गोरखपुर में।
और ओबीसी के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा था दोस्तों आपका 89.37, ये रहा था अहमदाबाद में। और ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा था 278 ये आपका 83.33, ये रहा था गोरखपुर में। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें एसटी के लिए 54 से भी कम दोस्तों मात्र 47, ये अहमदाबाद से रही है एसटी के लिए। और इसी प्रकार से एससी की अगर हम बात करें तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो रही है दोस्तों वो रही है आपकी बेंगलुरु से। और यूआर की सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो रही है दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में रही है। ये मशीनिस्ट का डाटा आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से दोस्तों ये पेंटर का डाटा आप देख सकते हैं कि पेंटर कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस जोन में यूआर के लिए रही है, एससी के लिए हाईएस्ट किस कौन सा जोन रहा है, और एसटी के लिए हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन कौन सा रहा है, और लोएस्ट कट ऑफ वाला जोन कौन सा रहा है। अगर हम ओबीसी यूआर की अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाला जो जोन रहा है यूआर के लिए वो मुंबई रहा है पिछली बार में। और एससी के लिए 55.02, ये भी मुंबई रहा है दोस्तों एससी के लिए। और एसटी के लिए सबसे लोएस्ट वाला कट ऑफ वाला जो जोन रहा है दोस्तों ये सिकंदराबाद रहा है, पिछली कट ऑफ के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए। ओबीसी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ 58, ये मुंबई से। तो इस प्रकार दोस्तों हर ट्रेड का डाटा मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ये पीसीएम का कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो पीसीएम की रही है वो 293.33 अजमेर और कोलकाता दोनों का बराबर रहा है। और सेकंड हाईएस्ट सिलीगुड़ी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये डाटा आपने देख लिया, समझ लिया कि तो यहाँ पर आपने क्या देखा दोस्तों, हर जोन में जैसे कि मान लीजिए कोई आप एक जोन उठा लीजिए, जैसे अजमेर है, तो एससी के लिए जैसे यूआर के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन रहा है अजमेर, तो एससी के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला जो जोन रहा है वो रहा है दोस्तों यहाँ पर प्रयागराज। तो हर कैटेगरी के लिए हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन और लोएस्ट कट ऑफ वाला जोन अलग अलग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने पूरा डाटा एनालिसिस किया है, पूरा डाटा जो है मेरे पास में उसका जो पूरा निचोड़ निकाला है मैंने, उसी डाटा के आधार पर यहाँ पर दोस्तों ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज सेफ जोन यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जिससे आपको दोस्तों है जो अप्लाई करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाला है, ताकि कन्फ्यूजन ना होगा आपको कि किस जोन से हम अप्लाई करें, कौन सा सेफ जोन रहेगा, कौन सा डेंजर जोन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें पेंटर की जो ट्रेड है उसके लिए। तो यूआर के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर पेंटर ट्रेड वालों के लिए है दोस्तों, यूआर की सबसे कम कट ऑफ रही है दोस्तों मुंबई में, सेकंड सबसे कम रही है भुवनेश्वर में, और थर्ड सबसे कम रही है गोरखपुर में, ये पेंटर के लिए। तो इन जोनों से आप अप्लाई कर सकते हैं यूआर वाले। इसी प्रकार से एससी वालों के लिए दोस्तों जो मुंबई जो है यहाँ पर सबसे कम रही है पेंटर की, सेकंड आपका सिकंदराबाद है और थर्ड आपका गोरखपुर है। तो आप इस जोन से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सिकंदराबाद एसटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो दोस्तों सिकंदराबाद, मुंबई और चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाले जोन है दोस्तों ये, ठीक है। ओबीसी के लिए भी यहाँ पर दिया है दोस्तों। ओबीसी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाले जो जोन रहे हैं, जैसे मुंबई आपका, गोरखपुर, चेन्नई। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाले जोन रहे हैं वो अजमेर, अहमदाबाद और मुंबई। ये किसके लिए दोस्तों, पेंटर ट्रेड वालों के लिए। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनिस्ट ट्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर के लिए सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो रही है बेंगलुरु में रही है, और सेकंड लोएस्ट आपकी सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, थर्ड जो जोन रहा है सबसे लोएस्ट वो रहा है आपका भुवनेश्वर। तो ये यूआर वाले जितने भी स्टूडेंट वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एससी वाले बेंगलुरु, अहमदाबाद और प्रयागराज से अप्लाई कर सकते हैं। एसटी वाले सिकंदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ओबीसी वाले स्टूडेंट जो हैं वो बेंगलुरु, चेन्नई और प्रयागराज से अप्लाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट सिकंदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु से अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों आगे आप देख सकते हैं ये कट ऑफ दी गई हैं जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ हैं, ठीक है, इन जोनों से। जैसे यूआर के लिए अलग रहा है, ये कैटेगरी वाइज लोएस्ट जो जोन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों अब बात करते हैं हम डीजल मैकेनिक की। तो डीजल मैकेनिक के लिए दोस्तों यूआर वाले जो है भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम जो है, और दोस्तों आपका भुवनेश्वर और चेन्नई। ये दोस्तों विशाखापट्टनम नहीं, ये बिलासपुर है, ठीक है, ये बिलासपुर है आपका, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दोस्तों सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ रही है यूआर की भुवनेश्वर में रही है, और सेकंड लोएस्ट कट ऑफ पर जो रहे हैं सिकंदराबाद और बिलासपुर रहे हैं, और थर्ड लोएस्ट कट ऑफ पर चेन्नई और फोर्थ लोएस्ट कट ऑफ पर
भुवनेश्वर आपका रहा है। इसी प्रकार दोस्तों SC वाले यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर और चेन्नई से। ST वाले जो स्टूडेंट है वो सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, ये बिलासपुर है दोस्तों आपका, बिलासपुर से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से OBC वाले जो स्टूडेंट है दोस्तों ये भुवनेश्वर, ये बिलासपुर है आपका, बिलासपुर और चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं। EWS वाले दोस्तों देखिए अजमेर, अहमदाबाद और मुंबई से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, ये है आपकी वेल्डर ट्रेड। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जितने भी UR वाले जो स्टूडेंट हैं वो देखिए दोस्तों रांची, आगरा है दोस्तों, ये आगरा नहीं है प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज, बिलासपुर, अजमेर और भुवनेश्वर से अप्लाई कर सकते हैं। SC वाले जो स्टूडेंट हैं ये बिलासपुर और प्रयागराज, भुवनेश्वर, अजमेर और सिकंदराबाद से अप्लाई कर सकते हैं। और ST वाले जो स्टूडेंट हैं ये दोस्तों बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, प्रयागराज और भुवनेश्वर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और OBC वाले जो स्टूडेंट हैं ये दोस्तों मालदा, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई और भुवनेश्वर से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से EWS वाले दोस्त जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये वेल्डर ट्रेड वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो वेल्डर ट्रेड वाले जो EWS वाले जो स्टूडेंट हैं वो वेल्डर ट्रेड में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने वेल्डर ट्रेड से ITI किया है, तो वो स्टूडेंट जो है बेंगलुरु, बिलासपुर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद और भुवनेश्वर से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों आगे हम देखें तो फिटर ट्रेड वालों के लिए, तो फिटर ट्रेड वाले जो हैं दोस्तों UR वाले जो स्टूडेंट हैं वो अहमदाबाद, ठीक है, प्रयागराज और बिलासपुर से अप्लाई कर सकते हैं। SC स्टूडेंट वाले जो हैं दोस्तों प्रयागराज, ये प्रयागराज है, आगरा जो दिखाई दे रहा है आपको, फिर इसके बाद गुवाहाटी और मालदा वाले अप्लाई कर सकते हैं, मालदा से अप्लाई कर सकते हैं SC वाले। और इसी प्रकार से ST वाले दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद, मुंबई और सिलीगुड़ी से अप्लाई कर सकते हैं। और OBC वाले जो स्टूडेंट है वो अहमदाबाद, प्रयागराज, सॉरी दोस्तों प्रयागराज, बार बार ये आपका आगरा जो लिखा हुआ है प्रयागराज है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो प्रयागराज और चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं। EWS वाले जो है बिलासपुर, ये प्रयागराज और ये आपका बेंगलुरु से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अब बात करते हैं हम फिटर ट्रेड वालों के लिए, सॉरी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो दोस्तों देखिए UR वाले सिकंदराबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, रांची और चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं। SC वाले जो स्टूडेंट हैं वो रांची, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और बिलासपुर से अप्लाई कर सकते हैं। ST वाले जो स्टूडेंट हैं बिलासपुर, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, मुंबई और बिलासपुर, ये डबल हो चुका है दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो चुका है, ये बिलासपुर, ये आप हटा दीजिए, तो बिलासपुर, इन 4 जोनों से अप्लाई कर सकते हैं। और OBC वाले जो है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई और बिलासपुर, इन 4 जोनों से अप्लाई कर सकते हैं। और EWS वाले जो स्टूडेंट हैं दोस्तों बिलासपुर, बेंगलुरु और चेन्नई, इस जोन से अप्लाई कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट, जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन जो जिनकी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अंतिम में हम PCM वालों के लिए। तो PCM वाले कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों PCM वाले जितने भी स्टूडेंट जो PCM से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, PCM का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिन्होंने 12वीं किया है, तो UR वाले भुवनेश्वर, बिलासपुर और बेंगलुरु से अप्लाई कर सकते हैं। SC वाले बिलासपुर और आपका भुवनेश्वर और अजमेर से अप्लाई कर सकते हैं। ST वाले आपके बिलासपुर, मालदा और मुंबई से अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले मुंबई, सॉरी दोस्तों बिलासपुर, चेन्नई और बेंगलुरु से अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों देखिए EWS वाले जो है बिलासपुर, चेन्नई और सिकंदराबाद से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कंप्लीट हर ट्रेड का, हर कैटेगरी के लिए कौन सा सेफ जोन रहने वाला है वो सारा डाटा यहाँ पर मैंने दे दिया आपके लिए। और देखिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे, कम से कम 4 से 5 घंटे खत्म हुए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस मेहनत के लिए दोस्तों आपसे एक बस यही चाहता हूँ मैं कि जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने हर ग्रुप में, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।